हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। ये एक्सटेंशन एजुकेशन का 7th लेक्चर है। इससे पहले हमने जो भी वीडियो की हैं वो इसी चैनल पर है, आप जाकर देख सकते हैं। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज हम प्रोग्राम्स कर रहे हैं, जैसे मेजर डेवलपमेंट के जो प्रोग्राम्स थे, तो ये हर एग्ज़ाम में मतलब 3 या 4 क्वेश्चन इसमें से आएंगे। तो आप प्लीज़ इसको ध्यान से सुनना, 2 या 3 बार इसको रिवाइज़ करना। तो डेवलपमेंट प्रोग्राम्स कर रहे हैं आज हम कंटेंट में। उसमें सबसे मेजर है कि मेन भी है और इम्पोर्टेंट भी बहुत ज़्यादा है। ICDS 1975 में स्टार्ट हुआ था यूनिसेफ के कोलैबोरेशन से, और स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट इसका मतलब है जो फंडिंग करते हैं वो साथ में है। नेशनल वाइड प्रोग्राम था ये। ऑब्जेक्टिव क्या था इसका? ऑब्जेक्टिव में जो बेनिफिशरी थे वो 0 to 6 ईयर्स का, टू इम्प्रूव द न्यूट्रिशनल एंड हेल्थ स्टेटस ऑफ द चिल्ड्रन, to lay foundation for proper psychological, physical and social development of the child, to reduce the incidence of mortality, morbidity, malnutrition, school dropout। मतलब ये था कि हेल्थ भी प्रोवाइड करनी थी, न्यूट्रिशन भी, और हेल्थ में मतलब जो मोर्टेलिटी मॉर्बिडिटी डिजीज़ वगैरह उसको कम करना था। टू अचीव इफेक्टिवली द कोऑर्डिनेशन ऑफ पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन अमंग द various department to enhance the capability of mothers to look after the normal health and nutritional needs of the child through proper nutrition and health education। फिर इसमें पैकेज ऑफ सर्विसेज थी, तो वो क्या थी? सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन देंगे, इम्यूनाइजेशन देंगे, हेल्थ चेकअप देंगे, रेफरल सर्विसेज देंगे, न्यूट्रिशन हेल्थ एजुकेशन देंगे, नॉन फॉर्मल एजुकेशन देंगे। फिर बेनिफिशरी कौन थे? 0 to 6 ईयर्स के चिल्ड्रन थे, एक्सपेक्टेंट एंड नर्सिंग मदर्स थी, वीमेन इन द एज ग्रुप ऑफ 15 to 45। तो ये बेनिफिशरी हैं, ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है, एडोलेसेंस भी आ रही है इसलिए इसमें। और जो मदर्स रहती हैं उनकी मीटिंग्स वेटिंग्स रहती हैं, तो बेनिफिशरी वो भी हैं क्योंकि एजुकेशनल बेनिफिट दे रहे हैं उनको। फिर फंड और ट्रेनिंग है वो कहाँ से होती है? यूनिसेफ है वो फाइनेंशियल असिस्टेंट दे रहा है, और निप्सिड है वो ट्रेनिंग करवा रहा है। और ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप क्या है? स्टेट लेवल पे डिपार्टमेंट हो गया वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे प्रोजेक्ट ऑफिसर या CDPO जो बोलते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर, विलेज लेवल पे सुपरवाइजर, आंगनवाड़ी वर्कर, हेल्पर। फिर है IRDP वॉज लॉन्च इन 1978 to 1979। इसके ऑब्जेक्टिव क्या थे? रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पुअर फैमिली इन रूरल एरिया बिलो द पॉवर्टी लाइन। ये बिलो द पॉवर्टी लाइन है। और टू हाउ टू रेज पॉवर्टी लाइन? बाय गिविंग देम इनकम जनरेटिंग एसेट्स थ्रू पैकेज ऑफ सब्सिडी, क्रेडिट फ्रॉम बैंक्स, ट्रेनिंग्स देना। सब्सिडी जो भी है ये रेट का कोई इतना नहीं है कि इतना डिटेल में नहीं पूछेंगे। फिर इसका सेटअप क्या था? इसका भी वही था कि जो सेंटर पे डिपार्टमेंट होगा, स्टेट पे डिपार्टमेंट, जो स्टेट लेवल का डिपार्टमेंट रहेगा, और डिस्ट्रिक्ट पे ADC बोलते हैं, या फिर DRD का जो होगा वो करेगा। फिर ब्लॉक पे BDO होगा, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर है, मुख्य सेविका, ग्राम सेविका, विलेज लेवल पे विलेज पंचायत होंगे। इसके 2 सब प्रोग्राम्स थे, ट्राइज़म और ड्वाक्रा। ट्राइज़म में ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, इट वाज सेंट्रली स्पॉन्सर्ड थी, मतलब 100% था वो फंडिंग वहाँ से आ रही थी। और 15 अगस्त 1979। तो आपको ईयर तो मेजर है कि इसके में ईयर याद रखने हैं, और इसके ईयर याद रखना है। IRDP के 2 प्रोग्राम कौन से थे? ड्वाक्रा और ट्राइज़म। फिर इसका क्या होगा कि डेवलपमेंट प्रोग्राम और वेलफेयर एक्टिविटी को प्रमोट करना है। फिर यूथ को टेक्निकल स्किल्स देनी है। बेनिफिशरी कौन थे? 18 से 35 ईयर्स के एज के जो रूरल यूथ थे, और उनको क्या करते थे? स्टाइफंड देते थे, किट देते थे, और ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे थे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स के द्वारा। पॉलिटेक्निक हो गया, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के थ्रू, तो ट्रेनिंग्स प्रोवाइड कर रहे थे। फिर इनका वही सेटअप क्या है? तो यहाँ पे सेंट्रल लेवल पे डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ, मतलब मिनिस्ट्री के अंडर जो वो रहेगा वो है। फिर यहाँ पे स्टेट लेवल पे डिपार्टमेंट, जो स्टेट के अंडर जो इनका जो डिपार्टमेंट रहता है, डिस्ट्रिक्ट पे DRD ADC ये काम करते हैं। यहाँ पे वही BDO और वो सेम वाला ही है विलेज पंचायत का। फिर है ड्वाक्रा का 1982-83 में।
ये टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड स्टेटस ऑफ द वीमेन, टू इम्प्रूव एजुकेशनल एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ द फैमिली, टू इम्प्रूव वीमेन स्किल्स इन एग्रीकल्चर ऑपरेशंस। तो ये ध्यान रखना है। इसके बेनिफिशरी कौन थे? SC/ST और बिलो पॉवर्टी लाइन वाले थे। जो SC/ST बैकवर्ड क्लास में है, जो बिलो पॉवर्टी लाइन वो थी इसकी। फिर जवाहर रोज़गार योजना, ये इसमें 2 प्रोग्राम्स थे, NREP और NREGP। इनको फिर मर्ज कर दिया गया और सिंगल बना दिया इसको जवाहर रोज़गार योजना में 1989 में, 89 to 90 में। फिर ये ध्यान रखना 83 में ये था और 80 में, क्योंकि मैच में बहुत पूछते हैं कि कौन सा ईयर कौन से में है। और फिर फंडिंग पैटर्न तो कितना इम्पोर्टेंट नहीं है, 80% फाइनेंशियल हेल्प थी वो सेंटर देता है, 20% स्टेट गवर्नमेंट दे रही थी। फिर जवाहर रोज़गार योजना को कंबाइन किया, फिर इसके अंदर 2 सब प्रोग्राम्स आ गए, मिलियन वेल योजना और इंदिरा आवास योजना। तो इसमें शेड्यूल कास्ट को ही ऑब्वियसली आवास योजना है, वो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और फ्री बॉन्डेड लेबर्स थे उनको प्रोवाइड कर रहे थे। फिर ऑब्जेक्टिव क्या है इसके? इम्प्रूव एंड एक्सपैंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी विद गारंटीड प्रोग्राम्स ऑफ 100 days, जो अब MGNRIGA हो रखा है। टू कंस्ट्रक्ट हाउसेज फॉर बेनिफिशरी, और इसका सेटअप क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंडर काम करता है स्टेट लेवल पे। फिर वही डिपार्टमेंट हो गए, DRDA काम कर रहा है। फिर विलेज पंचायत हो गया। रोल क्या था? प्रिपेयर प्लान फॉर वर्क टू बी टेकन अप फॉर प्रोवाइडिंग जॉब अपॉर्चुनिटी, ये था। फिर महिला समृद्धि योजना सेंट्रली स्पॉन्सर्ड थी। और एम्पावरमेंट ऑफ रूरल अडल्ट वीमेन 1993 में आई थी ये। और इनकी बेनिफिशरी 18 ईयर एड्स और उससे अब वाली जो फीमेल थी उसको एम्पावरमेंट करना था। फिर वही है कि एम्पावरमेंट करना था सोशली इकोनॉमिकली बोथ उनको। और इसमें है फिर बालिका समृद्धि योजना। इसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि चेंज द कम्युनिटी, 1997 में आया था, टू चेंज द कम्युनिटी एटीट्यूड टुवर्ड्स द गर्ल चाइल्ड। एटीट्यूड चेंज करना था गर्ल चाइल्ड को लेके। जो 15 अगस्त 1997 से पहले या 15 अगस्त 1997 को पैदा हुई है या उसके बाद में, तो इन्हें फैमिली बिलो द पावर्टी, ये था कंडीशन थी कि बिलो पावर्टी लाइन हो वो, और उसको 500 रुपीज़ प्रोवाइड दिए गए थे, ग्रांट दी गई थी। तो ये प्रमोट करना था कि अगर गर्ल चाइल्ड को मतलब फीमेल फिटिसाइड ना हो, इस टाइप से। अपनी बेटी अपना धन, ये हरियाणा में स्टार्ट हुई थी 1994 में, स्टेट एंड रिस्पेक्ट ऑफ द गर्ल चाइल्ड का स्टेटस बढ़ाने के लिए। फिर है राष्ट्रीय महिला कोष स्कीम 1993 में आई थी ये, और इसमें कोर्स है जैसे नेशनल क्रेडिट फंड दिया गया है इसमें। तो कॉर्पस इतने का था, ये कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप इसको रखो। फिर क्या था मेन इसका क्या ऑब्जेक्टिव था? इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ पुअर वीमेन करना था। फिर फाइनेंशियल असिस्टेंस कैसे दे रहे थे? शॉर्ट टर्म लोन में दे रहे थे, मिड टर्म लोन में दे रहे थे, सेंट्रल गवर्नमेंट इसको दे रही थी ये। और फिर है SGSY के क्या था मेन कि बिल्डिंग अपॉन द पोटेंशियल ऑफ रूरल पीपल बाय एस्टेब्लिशिंग लार्ज नंबर ऑफ माइक्रो एंटरप्राइजेस इन रूरल एरिया। इट इज़ कंसीव्ड एज ए टोटलिस्टिक प्रोग्राम ऑफ माइक्रो एंटरप्राइज। मतलब ये था कि सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाना था उनका और सेल्फ सफिशिएंट बनाना था। तो उसमें क्या करना था कि माइक्रो एंटरप्राइजेस थे वो उन्होंने ओपन करने की बात हुई थी। फिर ऑब्जेक्टिव क्या था? टू ब्रिंग एवरी असिस्टेड फैमिली अबोव द पॉवर्टी लाइन इन 3 years थ्रू प्रोविज़न ऑफ माइक्रो एंटरप्राइजेज इन रूरल एरिया। फिर वनरेबल ग्रुप पे ज़्यादा मेन फोकस था इनका, SC/ST हो गया, और SC/ST एंड 50% स्वरोजगार ही माने गए थे, सेल्फ हेल्प ग्रुप माने गए थे उसमें। और वीमेन 40% पार्ट थे इसके, और डिसेबल थे वो 3% थे। फिर सिलेक्शन कैसे करते थे? ग्रुप अप्रोच से कर लिया, ग्रुप में बना दिया, या फिर इंडिविजुअल भी कर रहे हैं उसका। तो ये था। तो आज के लिए गाइस इतना ही। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जो बाकी रिमेनिंग प्रोग्राम्स